सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज जो हम जिस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये कुंडली के ऊपर है। कुंडली के 3 भाव और उनके 3 कौन कौन से ग्रह हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कुंडली का जो पहला भाव है वो है हमारा ये दूसरा सेकंड हाउस, जो हमारा धन भाव है, जो हमारे पास क्या धन रहेगा, कैसा रहेगा, उसको रिप्रेजेंटेट करता है। और ये जो हमारा 6th हाउस है, कुंडली ऐसी बनती है, इसमें 6th हाउस है, ये लग्न है, ये लग्न बोलते हैं, ये 2, 3, 4, 5 और ये छठा भाव 6th हाउस। 6th हाउस और फिर तीसरा जो घर होता है वो होता है 10th हाउस, ये वाला घर। जो लोग कुंडली जानते हैं उनको तो पता है कुंडली कैसे देखी जाती है, और जिनको नहीं पता इसलिए ड्रॉ किया गया है, ये है 10th हाउस। अब सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, ये तीनों भाव के बीच में ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये एक चमत्कारी ट्रायंगल है जो हमारे को अथाह धन, ज़बरदस्त प्रकार से धन योग बनाता है। और इसके साथ साथ हमारे को पैसे की परेशानी ख़त्म हो जाती है। जो इसका सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस जो होता है ये बृहस्पति को बिलोंग करता है, और जो 6th हाउस रहता है इसका कारक ग्रह होता है बुध। और जो 10th हाउस है इसका जो कारक ग्रह होता है, जो वहाँ पे कार्य करता है, जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहती है, वो है शनि। अब उनके कार्य विशेष से भी आप जान सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे 10वें भाव का जो स्वामी है उसका, 10th हाउस का जो स्वामी है, मान लीजिए शनि उसकी कुंडली में बहुत बुरी स्थिति में शत्रु ग्रह में बैठा है, या नीच राशि होके नीच का होके बैठा है, तो आप उस व्यक्ति को देख के समझ सकते हैं। हम लोगों के पास लोग आते हैं, उनसे हमसे बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो उतने ही से ही ये क्लियर हो जाता है कि कहाँ कहाँ इसके प्रॉब्लम आ रही है, इसकी कुंडली के कौन कौन से ग्रहों में प्रॉब्लम आ रही है। वो व्यक्ति जो बिना सोचे समझे, कुछ सोचता नहीं है, बस खर्च करता है, ब्रांड की चीज़ें खरीदता है, या दूसरों के कोई बहकावे में आ जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके कुंडली के अंदर नीच हो, नीच ग्रह कुंडली के अंदर बैठा हो, और शनि है वो 10वां 10th हाउस का स्वामी, तो वो व्यक्ति अपने से बहुत नीचे लोगों की संगति ज़्यादा करता है। लेबर वर्ग के साथ रहना, लेबर वर्ग उनको सेठ जी और भाई साहब ऐसा बोल के बढ़ाते रहते हैं, और तो उनके साथ वो गलत स्थिति में नीचे की ओर जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े व्यवसायियों के साथ नहीं बैठ सकता, बड़े लोगों के साथ बैठने में उसको शर्म महसूस, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ विचार कुछ नहीं, बिजनेस आइडियाज़ तो कुछ है नहीं, तो बिजनेसमैन लोग के साथ कैसे बैठेगा। वो फालतू की चीज़ों की ओर आप जाते उसको देख सकते हैं, जिस पे ऐसी चीज़ों पे बहस करेंगे ऐसे लोग कि जिसका कोई सिर पैर ना हो। अब क्रिकेट दुनिया के दूसरे कोने से 10-11 प्लेयर्स मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं। अब भाई साहब हम क्रिकेट के ऊपर बहस करने बैठ गए। राजनीति कुछ समझ में नहीं आती, राजनीति का र नहीं आता, अ नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन भाई साहब हम बहुत बड़े राजनीतिक है, बात ऐसी करेंगे, अरे वो मनमोहन सिंह है ना, ऐसा बात करेंगे जैसे मनमोहन सिंह उनका चड्डी बड्डी यार है। तो इस प्रकार के यानी सेक्स चिल्ली टाइप फालतू का जिनको अभिमान होने लग जाता है, ऐसे शनि के नीच होने वाले प्रभाव से हैं। और ऐसे लोग हैं ना, कभी भी आप देखेंगे वो बिजनेस आइडियाज़ उनके पास नहीं रहेंगे, वो बिजनेस पैसा खर्च करना जानते हैं, पर पैसे को ठीक ढंग से खर्च करना नहीं जानते। और जिनकी भी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो वो जब भी पैसा खर्च करेंगे ना, तो वो इन्वेस्टमेंट रूप पे करेंगे, कहीं ना कहीं से उसका पैसा वापस आए हमारे पास। ये ना हो कि हम खर्च कर दें और हमारे पास पैसा ना आए। तो ये 10th हाउस हो गया। अब अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा हो, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ में मास्टरी होगी उसके पास, चाहे वो एक स्कूटर का मैकेनिक ही क्यों ना हो, यानी केवल किक मार के वो बता सकता है गाड़ी में क्या खराबी है ना, इतना एक्सपीरियंस्ड रहता है उसको, वो उसमें मास्टर रहता है। तो दूसरा भाव उसको मास्टर बनाता है। और तीसरा भाव जो होता है, जो 6th यानी छठा भाव है, वो बुध के अधीन है। बुध यानी ऐसी बुद्धि जो बहुत शार्प हो, और ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति जिसका बुध छठा भाव बहुत एक्टिव हो
और बुध एक्टिव हो, उसको आप किसी के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी वो एकमेव है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है मान लो, या कोई आर्टिस्ट है, अगर उसके बदले आप चाहेंगे कि ये नहीं तो ये सही, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप वो अकेला ही उसमें मास्टर होगा, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी से। ये बुध की देन है। अब आप समझें कि ये 3 ग्रह हमारी कुंडली के बड़े ही चमत्कारिक हैं, शनि, बृहस्पति और बुध। और यही 3 भाव हमारा 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये जो ट्रायंगल बोलता है ना, ये लक्ष्मी ट्रायंगल है, लक्ष्मी को खींच के ले आता है। मित्रों, आप कहाँ जन्म लिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप चाहे गरीब के यहाँ जन्म लिए हों, अब मोदी जी ही देख लीजिए, अब मोदी जी को देखो, उनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे को पढ़ाई हैं और उनको योग्य बनाया अपने बच्चों को। वो खुद चाय बेचते थे, लेकिन गरीब होना, वो जन्म गरीब के घर में हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे पूरे लाइफ गरीब रहना, पैसा ना कमा पाना, व्यय करना, खर्च करना और गरीब मर जाना, ये हमारी गलती है, क्योंकि भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। तो आज जिस मैटर पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे को बिल्कुल बुरी स्थिति भी चल रही है, तो हमारी कुंडली के अंदर 2nd हाउस जो है, दूसरा भाव, वो रिप्रेजेंटेट करता है बृहस्पति को। और मैंने इसके पहले भी आपको नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, वायव्य कोण, इसके लिए बारे में आपको बताया था कि वायव्य कोण में अगर आप कोई बृहस्पति की चीज़, जैसे कि कोई तिरुपति बालाजी की जो मंदिर है, जैसे गोल्डन टेम्पल है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो श्रीपुरम में देवी लक्ष्मी का मंदिर, ऐसे मंदिर जो मंदिर सोने के बने हुए हैं, उन मंदिरों को वहाँ उसकी फ़ोटो इमेज अगर आप वहाँ रखते हैं, तो बृहस्पति को आप वहाँ स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप एक चांदी की पात्र के अंदर में जल भर के, शुद्ध जल भर के, यानी कोई देव स्थान का, जैसे गंगा तीर्थ स्थान का कोई जल लेके, आप उसके अंदर एक चुटकी हल्दी डाल के अगर आप अपने नॉर्थ वेस्ट कोने में रखते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बृहस्पति को आपके स्ट्रॉन्ग करता है। अब पहले तो आप अपने वास्तु से समझें इसे, कि वास्तु में हम कैसे ठीक करें। जो हमारा 6th हाउस है, वो हमारा नॉर्थ है, और नॉर्थ में अगर हमने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, साफ़ सफाई है, वहाँ गंदी और टूटी फूटी चीज़ें या कोई इंस्ट्रूमेंट जो बंद हैं वहाँ नहीं रखते हुए, वहाँ पे हरियाली वाले छोटे पौधे, बड़े वृक्ष नहीं, छोटे पौधे अगर हम सजा के रखे हैं, साफ़ सुथरा रखे हैं, वहाँ पे फाउंटेन लगा के रखे हैं, तो हमारा बुद्ध जो है, जो हमको ऐसी बुद्धि देता है, जैसे सीए लोग होते हैं, उनकी बहुत अच्छी बुद्धि होती है, बुद्ध बहुत अच्छा होता है, तभी वो व्यक्ति सीए बन सकता है। जैसे बड़े डॉक्टर्स, बहुत बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनका बुद्ध स्ट्रांग होता है, वो इसलिए विद्या में आगे बढ़ के वो बुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब वो बहुत बड़े डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो उसके अंदर फिर अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं रही, या इस चीज़ों को उनके घर का वास्तु ठीक ना रहा, या बुद्ध की कुछ दशा अंतर्दशा या कुछ दृष्टि से कहीं बुद्ध उनका स्ट्रांग कम पावर होने लग जाता है, तो वैसे डॉक्टर्स के अंदर में नीचता का जन्म हो जाता है। नीचता का मतलब है उनके अंदर से दया भाव खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति तड़पता रहे, कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा, मना कर देते हैं, उसकी हेल्प नहीं करना चाहते हैं। और जो डॉक्टर ऐसा करना चालू कर देते हैं, आप जान लीजिए उनका बुद्ध खराब होने वाला है, और बुद्ध खराब होने लगा है। और जैसे ही आपका बुद्ध खराब होगा ना, तो आपका नेम एंड फेम भी जाना चालू हो जाएगा। इसलिए आप बुद्ध को स्ट्रॉन्ग बना के रखें, लोगों की हेल्प करते रहें। और घर का जो नॉर्थ साइड है, आप वहाँ पर अगर छोटे प्लांट्स लगा के रखेंगे, तो आप देखेंगे आपका बुद्ध
बढ़ने लगा, स्ट्रांग होने लगा घर के वास्तु में। अभी मैं उसको एस्ट्रो में दान में भी बताऊंगा आपको कि उसको दान करने से कैसा होता है। अब तीसरा जो भाव है वो है हमारा 10th हाउस, जो शनि को बिलोंग करता है। शनि के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कशन दिया कि हम व्यक्ति को देख के, उसकी इन्वेस्टमेंट को देख के, उसके पैसे को खर्च करने को देख के हम समझ सकते हैं, उसकी प्रकृति को देख के समझ सकते हैं कि वो उसका शनि अच्छा है या बुरा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो शनि अच्छे वाले लोग रहते हैं ना, ये अपने आप में बहुत घमंडी हो जाते हैं। कई बार उनके अंदर घमंड आने लगता है कि उनके जैसा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि जब शनि की अंतर्दशा, महादशा, उसके अंदर में किसी प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा चलेगी, उस समय में अगर शनि की स्थिति आपके महादशा अंतर्दशा में कुछ कम हुई या दृष्टिगत कुछ कमजोरी आई, तो उस समय में आप बहुत पछतावा आता है, आप बहुत पछताते हैं। ऐसे लोग अपने गुरुओं का भी अपमान कर देते हैं जब उनकी शनि अच्छा होके नीच स्थिति में जाने लगता है, तो इसका ध्यान रखें। अब हमारे घर का जो वेस्ट कोना है, पश्चिम दिशा है, वह रिप्रेजेंटेट करती है शनि को। अगर यहाँ पर हम एक ऊंट रख दें, इसके पहले हमने आपको बताया था कि वहाँ पर एक कछुआ रख दीजिए, मेटल का कछुआ रख दीजिए, तब भी आपका शनि ठीक होगा। यहाँ पर अगर एक ऊंट रख देते हैं आप, और उसके साथ में 10 मुखी एक रुद्राक्ष जो कांच की प्लेट में अगर आप आपके घर के पश्चिम दिशा में रखते हैं, तो आपका शनि स्ट्रांग होने लगता है और वो अपनी स्थिति, घर में स्थिति ठीक करने लगता है। समझें, ग्रह बहुत दूर हैं, वहाँ से जब एनर्जी फॉल होती है, और अगर हमारे घर का वास्तु में अगर ये गड़बड़ी है तो एनर्जी हमारे तक आ नहीं पाती। तो पहले, सबसे पहले आप अपने घर का वास्तु ठीक करें। अब ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि बृहस्पति को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको चने की दाल का दान करें। जो हम पहले स्वर्णांग का विशेष उपचार में आपको बताते थे गोल्डन नंबर में, कि चने की दाल का आप बहते हुए पानी में अगर आप चने की दाल डाल देते हैं और उसको बहाते हैं, बहते हुए पानी का बहुत महत्व है, ध्यान रखेंगे। बहता हुआ पानी क्यों? क्योंकि बहता हुआ जो पानी है वो चंद्र को बिलोंग करता है, और आपने बृहस्पति जब उसमें डाला, चने की दाल वहाँ पे अगर आप डाल रहे हैं, तो चंद्र और बृहस्पति ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और इस कॉम्बिनेशन से एक राजयोग जन्म लेता है, जो पंच महापुरुषों में से एक योग बनता है। तो इसलिए आप वहाँ पे, और हमने नॉर्थ वेस्ट कोने में, वायव्य कोण में एक चांदी के पात्र में कोई तीर्थ का जल, जो आपका पवित्र जल है, किसी भी आप कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, जो आपके कम्युनिटी का पवित्र जल है, सनातन धर्मियों के लिए तो गंगा जल सर्वश्रेष्ठ है, गंगा जल, और उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल के जब आप रखते हैं, तो जो पात्र है चांदी का वो आपको चंद्र को बिलोंग कर रहा है, उसके अंदर जो भरा हुआ जो पवित्र जल है वो बृहस्पति को बिलोंग करता है, हल्दी जो उसमें डाली वह भी बृहस्पति को बिलोंग करता है। तो वहाँ पर भी आपका गुरु और बृहस्पति का एक कॉम्बिनेशन बन गया, जो एक राजयोग है। तो मित्रों, अगर इस प्रकार का अगर आप करते हैं, और बृहस्पति की चीज़ें, चना दाल आप दान करते हैं, और बुद्ध के लिए अगर आप जब बुद्ध को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गौ माता को हरी घास खिलाएं, अन्यथा आप शक्कर और चोकर मिला के गौ माता को हमेशा खिलाते रहें। छोटी छोटी कन्याओं का हमारे इसमें धर्म में तो सोचें कि यूनिवर्सल उपाय हमेशा किए जाते हैं। हर 6 महीने के बाद नवरात्र आती है, या हम साल में जो 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष नवरात्र आती हैं, 4 नवरात्र आती हैं, उनमें देवी पूजा करके छोटी कन्याओं को गिफ्ट दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ये बुद्ध का ही उपाय है। जब हम उस बुद्ध के उपाय को करते हैं, उनको हरी चीज़, हरी चॉकलेट्स खाने को देते हैं। मूंग दाल को हम पानी में भिगा लेते हैं, और उस मूंग दाल को अगर हम पक्षियों को खिलाते हैं, तो ये भी बुद्ध का उपाय है। इससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होने लग जाता है। मित्रों, अब शनि के लिए हम एस्ट्रोलॉजिकल हम क्या उपाय करें जो यूनिवर्सल हो, सबकी कुंडली में हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। उसके लिए जिनकी कुंडली में आप देख लें, जो शनि है तुला राशि में बैठे हैं, जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि के बैठे हैं, उन्हें शनि की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। वरन आप जो
अंधे बच्चों का स्कूल है, नेत्रहीन बच्चों का स्कूल है, कोढ़ियों का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे अपंग बच्चों को पढ़ने या पढ़ाने वाले या अपंग लोग जो हैं, जिनके हाथ पैर से कहीं कुछ कमज़ोर है, दिव्यांग लोग हैं, उनकी सहायता करना। हमारे घर में जो मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, मज़दूर, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ देना। ऐसा करने से आपका शनि स्ट्रांग होता है। इसी तो शनि के सप्तुला में बैठने वाले लोग भी ये कर सकते हैं कि मज़दूरों को अगर आप खाने पीने की कुछ चीज़ बांटते हैं तो आप देखते हैं कि आपका शनि स्ट्रांग होने लगता है। देखिए, आप अपने घर, अपने पैसे के स्रोत, इस पैसे के त्रिकोण को कैसे आप चालू कर सकते हैं। इतना अच्छा उपाय, सरलतम, अति सरलतम, ये ज्योतिष के बहुत गूढ़ रहस्य हैं, इसको समझें। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आता हूँ और आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सब्सक्राइब ना कर रहे हैं तो हर समय, हर माह या माह में 1 या 2 सब्सक्राइब कर बोल के किसी अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को जो ज्योतिष में और ऑकल्ट साइंस में, पूजा पाठ में माताएं बहनें ज़रूर सब्सक्राइब कराएं। मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो, और नीचे में ज़रूर लिखें राधे कृष्ण जय श्री राम, कुछ लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर लिखें। आप जब उसको उपाय करने के बाद अनुभव होते हैं, उन अनुभव को लिखें। और क्योंकि जब आप अपने अनुभव लिखते हैं तो मेरे द्वारा कही गई चीज़ के नीचे आपके दस्तखत होते हैं। आप उसे प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे साथ तो हुआ। हमारे बहुत सारे एंजल नंबर वाले वीडियोस पे भी बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हैं कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत लोगों के पारिवारिक स्थिति में फ़ायदा हुआ, बच्चों की स्थिति ठीक हुई है। इसलिए मित्रों, वीडियो को शेयर करते रहें और सबको राधे राधे।